Good evening to all of you and welcome you all to NTSE Stage 1. आज हम लोग NTSE Stage 1 पे अगले चैप्टर जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन एंड मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट डायरेक्टली. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, पहला क्वेश्चन आपके सेशन का देखिए. अगर ये दिया हुआ है एक्स निकालना है क्या होगा. देखो कितना हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसा हमने बोल रहा था एनटीएससी में बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी पूछे जाते हैं. तो ये देख के तुम लोग इजीली कह पाओगे, बोल पाओगे कि सही में ये क्वेश्चन बहुत हल्का पूछा जाता है. पहला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर आएगा. आवाज आ रही है सबको? एनीवन कैन अपडेट. 28 देखिए रिस्पॉन्स भी आ चुका है, ऑप्शन डी. रिस्पॉन्स भी आ चुका है, ऑप्शन डी. और बाकी बच्चे बताइए कितना आ रहा है. और कौन बताने वाले हैं? कोई नहीं बताओगे अब? बस एक ही बच्चा बताएगा. डी, दक्ष बता रहे हैं ऑप्शन डी होगा. बाकी बच्चे बताइए. अच्छा, रिस्पांस किए भी हैं, अव्यक्त बोल रहे हैं, अव्यक्त प्रेजेंट बोल रहे हैं, आंसर नहीं बोले हैं. सौर्य ऑप्शन डी, हर्षित ऑप्शन डी, अखिल, तनय, दक्ष चौहान, सौर्य गुप्ता, इन बच्चों ने ऑप्शन डी बोला है. इवन मयंक पटेल इज गोइंग विथ ऑप्शन डी. मयंक पटेल बोल रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी आने वाला है, ऑप्शन डी. अव्यक्त बोल रहे हैं हाँ सर ये तो ऑप्शन डी ही होगा. इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बता रहे हैं अव्यक्त. हाँ, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है. -7 + x, एक्स वाले टर्म को वन साइड कर देते हैं, कांस्टेंट को अदर साइड. तो इस बेसिस पर आपका x - 3/4x 7 हो जाएगा और x - 3/4x 1/4x. जब 7 दिख रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 7 × 4 28. x की वैल्यू 28 हो चुकी है. इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी एकदम सही बताया गया है. देखिए 2 लाइन का आंसर है, 2 लाइन लिखे आंसर आ गया है ना. एनटीएससी देखो कितना आसान पूछता है. ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2007 एनटीएससी स्टेज 1 2007 का क्वेश्चन है. बोलिए क्लियर है सभी बच्चों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अपडेट करो, कमेंट करो. क्लियर है तो अपडेट करो. क्लियर है ना? ओके, दैट्स ग्रेट. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन. इसको देखो x1 y - 1 z - 1. बी आ रहा है. बी आ रहा है. बहुत बच्चे ने बी बताया है आंसर और बी आपका एकदम सही जवाब है. सही बच्चे एकदम सही जवाब बता रहे हैं. ऑप्शन बी ही सही जवाब है. तो हम भी इसको देख लेते हैं और बी एकदम सही है जैसा हमने बताया. सॉल्व करके बी ही आएगा आंसर. सिंपल है बहुत ही. x1 y - 1 और z आपका -1 है. तो आपको निकालना है x² y z² / 3 1² -1 - 1² / 3 -1/3.
तो इस क्वेश्चन का आंसर -1/3 बी बॉम्बे हो गया। देखो बस सिर्फ आपका वैल्यू पुट करना आंसर, ये इवन बिना लिखे हुए भी आंसर रिस्पॉन्स करने वाला क्वेश्चन है। और देखो इससे तुम लोग आइडिया लगा सकते हो एनटीएससी क्रैक करना कितना ही आसान है। 2007 का क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड नंबर, इसको बनाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कौन बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3, एक्स की वैल्यू बतानी है 15। ऑप्शन डी बोल रहे हैं, सॉरी ऑप्शन डी। और अखिल का रिस्पॉन्स है ऑप्शन डी। सौर्य गुप्ता भी ऑप्शन डी बोल रहे हैं, अनुष्का ऑप्शन डी, मयंक पटेल ऑप्शन डी, अव्यक्त ऑप्शन डी, हर्षित ऑप्शन डी, तनय अलीस ऑप्शन डी, दक्ष ऑप्शन डी, आपको y6 और x7 पे a की वैल्यू इस इक्वेशन में निकाल लेनी है। कितनी रहेगी? तो आपका y6 x7 7 इक्वल टू a इंटू 6 माइनस 5। तो a आपका कितना दिख गया? 7 प्लस 5/6 12/6 2। a की वैल्यू 2 दिख गई है। a की वैल्यू 2 दिख गई है। और a2 पुट करने पे इक्वेशन आपका क्या बन गया? x इक्वल टू 2y माइनस 5 बन गया। आपको x की वैल्यू किस पे निकालनी है? 10 पे। 10 पे x क्या होगा? तो 10 यहाँ पुट कर दो। 2 इंटू 10 माइनस 5, 20 माइनस 5 15। देखो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला आंसर आने वाला है ऑप्शन डी। आप सभी बच्चे एकदम सही बताएं ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन 2009 का है, 2009 का है। बोलो क्लियर है सही बच्चों को? अपडेट करो, है ना? अगर ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है सही बच्चों को, तो हम लोग आज के सेशन का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसको बनाइए 4 नंबर। इरेज कर दें सॉल्यूशन? क्या भी लिख रहे हैं? लिख रहे हैं तो लो नीचे कर दिए हैं। और जो ट्राई करना चाहते हैं 4 नंबर ट्राई कर सकते हैं। जो आंसर लिखना चाह रहे हैं पिछले का आंसर लिख सकते हैं। तो बताइए 4 का आंसर क्या आने वाला है? कौन इसका आंसर बताने वाले हैं? सबसे पहले कौन बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जरूर जरूर, टाइम लीजिए। कितना कंप्लीट? ऑप्शन ए आगरा बोल रहे हैं, ठीक है। अखिल ऑप्शन ए बोल रहे हैं, बाकी बच्चे बताइए। दक्ष भी ऑप्शन ए बता रहे हैं।
अलिस भी ऑप्शन ए बता रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही आने वाला है। सॉरी भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं, मयंक भी ऑप्शन ए बता रहे हैं। हर्षित, सौर्य, गुप्ता ऑप्शन ए। तो अभी तक जितने भी बच्चे बनाए हैं सभी बच्चों का ऑप्शन ए आंसर आया है। ऑप्शन ए अभी तक का आंसर आया है। अव्यक्त ऑप्शन ए, हर्षित ऑप्शन ए। सिंपल आपका बोर्ड मास लगेगा, अलजेब्रा है। और कौन बता रहे हैं? डू यू नीड सम मोर टाइम और शुड आई सॉल्व ओवर हियर? हो गया? तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला वाला नंबर ये सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा? 11/4 आएगा क्या? दूसरा वाला 5/3, तीसरा वाला इज इक्वल टू, ये वाला कितना हो गया? +x। आपको यहाँ पे x निकालना है तो सभी को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देंगे। 11 इंटू 5 55/12 प्लस 119/12 माइनस 11/6। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। कितना हो गया? 55 प्लस 119 माइनस 22 कितना आएगा सिंप्लीफाई करने पे? 38/3। और 38/3 प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म पे कितना हो गया? 12 एंड 2/3 हो गया क्या? ऑप्शन ए आ गया आगरा। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व किए हो। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2009 में, एनटीएससी स्टेज 1 2009 का है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इसको देखिए 5 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन बता रहे हैं? तो अलीस का रिस्पांस आ चुका है। सर इस क्वेश्चन का आंसर 1 आने वाला है, ऑप्शन ए आने वाला है।
सौर्य बोल रहे हैं हाँ सर ऑप्शन ए ही आएगा, 1 आएगा। अखिल भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं। सौर्य भटकारिया ये भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं। इस नवी ये भी ऑप्शन ए बता रही हैं। और कौन बताने वाले हैं आंसर, कौन सॉल्व कर लिए हैं? अव्यक्त ऑप्शन ए। अनुष्का ऑप्शन ए। अक्षरा ऑप्शन ए। देखिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सॉल्व करने वाले बच्चों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इस तरह से तुम लोग समझ चुके हो। अब हम ये क्लियर कट कह सकते हैं कि तुम लोग समझ चुके हो एनटीएससी क्रैक करना कितना ही आसान है। x/y 0.25 और कौन बता रहे हैं? सिंपल कट है। देखो x/y कितना है 0.25। 0.25 को 1/4 इजीली ले सकते हो ना। 0.25 को 1/4। अब जो आपको निकालना है उस वाले नंबर पे आ जाइए। 2y माइनस x/2y प्लस x प्लस 2y9 इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले वाले टर्म में ऊपर और नीचे y से डिवाइड कर दो। ऐसा करने पे देखो दिखेगा 2 माइनस x/y अपॉन 2 प्लस x/y दिखेगा प्लस 2/9 इज इक्वल टू कितना हो गया? x/y की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 माइनस 1/4 अपॉन 2 प्लस 1/4 प्लस 2/9 कितना आ गया? 7/9 प्लस 2/9 बोलो यही आएगा क्या? 9/9 1 सर 1 आता दिख रहा है। आंसर 1 ऑप्शन ए। देखो कितना आसानी से आ रहा है आंसर। बोलो क्लियर है क्या? है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एनटीएससी भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट 6 नंबर, इसके बारे में बताइए। 6 वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? यहाँ पे इंटू लिखा हुआ है, इसको इंटू को x कर लो। इंटू नहीं है, इसको x कर लो, ये x होगा। ब्लर आ रही है। 2/9x माइनस 2/9 टाइम्स ऑफ x माइनस 2/9x इज इक्वल टू 8। 2/9x माइनस 2/9 टाइम्स ऑफ x माइनस 2/9x। तो x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। बोलो क्लियर है? हाँ बनाइए, कितनी आ रही है आंसर? ए। और ये आंसर सबसे पहले रिस्पॉन्स किए हैं, अखिल रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अखिल ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए, दक्ष ऑप्शन ए, सिद्धांत ऑप्शन ए, हर्षित ऑप्शन ए, अलीस ऑप्शन ए,
अव्यक्त ऑप्शन ए। और बहुत ही आसानी से तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर लिए हो। मयंक पटेल ऑप्शन ए। किसने भी ऑप्शन ए। रेस्पॉन्सेज पे फ्लडिंग आनी चाहिए एकदम। क्वेश्चंस यहाँ डिस्प्ले किए हैं, आप लोग के रेस्पॉन्सेज की फ्लडिंग अगर आ जाए तो हम समझ पाएंगे कि हाँ तुम लोग इजीली अब एनटीएससी को ये बना चुके हो, इजी बना चुके हो, मैथमेटिक्स को इजी बना चुके हो। फ्लडिंग नहीं आ रही है, फ्लडिंग आनी चाहिए। देखो बहुत आसान है, क्वेश्चन में ही तो वो सॉल्व होता दिख रहा होगा। 2/9x माइनस 2/9x माइनस 2/9x इज इक्वल टू 8 है। यहाँ पे क्या कैंसिल होता दिख रहा है? 2/9x कैंसिल होता दिख रहा है। और कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 4/81 x इज इक्वल टू 8। 4 2 जा 81 तो x आपका हो गया 2 इंटू 81 162। देखो दो लाइन क्या इवन है? वन लाइन का आंसर ही है, वन लाइन का आंसर है ना? आसान क्वेश्चन। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इसके बारे में बताइए। 7 नंबर, p और 1/p का सम x प्लस वाई है। p और 1/p का डिफरेंस माइनस करने पे x माइनस वाई है। तो आपको x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई और x मतलब x और y के वैल्यूज पे कमेंट करना है, क्या होगा। सॉल्यूशन इरेज कर दें लास्ट का। सॉरी बता रहे हैं सर, इसका ऑप्शन डी आएगा। हाँ बोलो अखिल, ऑप्शन डी। किसने भी ऑप्शन डी। तनय ऑप्शन डी। अनुष्का ऑप्शन डी। दक्ष ऑप्शन डी है। हर्षित ऑप्शन डी। अव्यक्त ऑप्शन डी। सिद्धांत ऑप्शन डी। अक्षरा ऑप्शन डी। मयंक पटेल ऑप्शन डी।
Shall I solve this question now? ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला सेकंड इक्वेशन, बताओ फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दें, कितना आ गया? x की वैल्यू p आती दिख गई क्या? और फर्स्ट माइनस सेकंड करने पे y की वैल्यू कितनी दिख गई? अब बताओ x प्लस वाई, p प्लस 1/p, जीरो तो नहीं बोल पाएंगे, ये दोनों वाले पे कमेंट ही नहीं कुछ कर सकते हैं। x इंटू वाई प्रोडक्ट करो, कितना आ गया वैल्यू? ऑप्शन डी। बोलो क्लियर है ना आसान क्वेश्चन? नेक्स्ट 8 नंबर, इसके बारे में बताइए। 8 नंबर, एट नंबर, मिटा दे 7 का सॉल्यूशन। 8, सी। और ये अखिल का रिस्पॉन्स है, तो बता पाएंगे अखिल ह्यूमन बींग्स कितने आए हैं और डॉग्स की संख्या कितनी आई है? इसमें ह्यूमन बींग्स की संख्या कितनी है और डॉग्स की संख्या कितनी है? हाँ, डॉग्स को तुम आंसर सी बोल रहे हो, मतलब 5 बोल रहे हो। ह्यूमन बींग्स कितने हैं? 40 हो जाएगा। और कोई बताएंगे? सॉरी बोल रहे हैं ऑप्शन ए, नॉट डिटरमाइनेबल ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा।
30 होगा ह्यूमंस का, तो फिर सॉरी गलत बोल रहा है, ऐसा बोल रहे हो। डॉग्स 5 होगा। और क्या, और कौन रेस्पॉन्स करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? अलिस भी बोल रहे हैं कि सर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दक्ष भी बोल रहे हैं कि सर ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। मयंक भी बोल रहे हैं कि सर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए होगा। तो बताओ, यहाँ पे दो बात है, एक खुशी की एक दुखद बात। बताओ पहले खुद दुखद बात बताएं कि खुशी वाला बात बताएं? खुशी वाला। खुशी वाला बात ये है कि एक ही बच्चा अभी तक सही रिस्पॉन्स किया है, और दुखद बात क्या है, एक के अलावा सारे बच्चे गलत रिस्पॉन्स किए हैं। अब बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? देखो, सॉरी सुनते ही रिस्पॉन्स किया है सर, ऑप्शन सी होगा। तो अब बताइए, फिर से ट्राई करेंगे या सॉल्व कर दें? बोलो, ट्राई अटेम्प्ट मार रहे हो या सॉल्व कर दें यहाँ पे? सॉल्व कर दें? हाँ बोलो हर्षित। देखो ऐसा करो, ह्यूमन बींग्स का संख्या को एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत? डॉग्स की संख्या को वाई मान लेते हैं, मानने में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ऐसा, एक्स और वाई मानने पे? और क्या बोला था, 1/10 ह्यूमन क्या किया है, एक पैर अपना लूज कर चुका है। 1/10 मतलब 1/4x ह्यूमंस के पास एक ही पैर है, और 3/4x ह्यूमंस के पास कितने पैर हैं? दो दो पैर। तो टोटल लेग्स कितना हो जाएगा? 3/4x ह्यूमंस के पास एक लेग है हर के पास, 3/4 के पास दो दो लेग है ना, ये सब दो दो लेग, और 1/4 वाले के पास एक लेग है। बोलो ये टोटल ह्यूमन के पास लेग की संख्या हो गई क्या? और एक कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4। तो वाई कुत्ते के कितने पैर हो जाएंगे? 4y। कितना है टोटल? 77 है। हमको y के बारे में कमेंट करना था, तो यहां से देखो तो 6 + 1 7x/4 + 4y 77 है। तो y कितना आ गया यहां से? 1/4 टाइम्स ऑफ 77 - 7/4x, ऐसा हो जाएगा। अब बताओ, y की वैल्यू है, y का वैल्यू 4 रखने पे देखो तो एक इंटीजर आ रहा है, नेचुरल नंबर। y का वैल्यू 4 कहाँ पे? अच्छा 1/10 कर दो, यहाँ पे गड़बड़ी कर दिए हैं, 1/10 कर दो, तो ये कुछ और हो जाएगा।
और कहाँ पे करेक्शन करना होगा, यहाँ वाले पार्ट पे। ये 1/10 यहाँ कर दें, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा क्या। 18 + 1 19 x/10 ऐसा है क्या, 19 x/10 माइनस करके 1/4 हो गया। अब बताओ y की वैल्यू जो नेचुरल नंबर दिखेगी वो x का 10 मल्टीपल वाले फॉर्म पे ही दिखेगा, बोलो। तो x = 10 पे बताओ y नेचुरल नंबर है क्या, x = 20 पे देखो y नेचुरल नंबर है क्या, और x = 30 पे देखो y नेचुरल नंबर मिल गया 5। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। अपडेट कीजिए, किन किन बच्चों को क्लियर हो गया है। सॉरी क्लियर, अलिस क्लियर, और किसको किसको क्लियर हो गया है अपडेट करो, सभी बच्चे अपडेट कीजिए। तनय क्लियर, सॉरी क्लियर, सिद्धांत क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एस्टेरिस्क मार्क करके अपना नोट डाउन कर सकते हैं बाद में रिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग। मयंक पटेल क्लियर, बताइए। समृद्धि क्लियर है, अक्षरा क्लियर, तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान करें। नेक्स्ट 9 नंबर। 9 देखो, देखते ही आंसर रिस्पॉन्स करोगे। ये क्वेश्चन में आप लोग देखते ही आंसर को रिस्पॉन्स कर दोगे। P की वैल्यू क्या होगी ताकि ये दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो। तो 2 लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, वो कंडीशन आपका होता है 2 लाइन आपका पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का कंडीशन आई थिंक सभी बच्चे को याद होगा। देखो रिस्पॉन्स आ भी चुका है, C +-3, और एकदम सही रिस्पॉन्स किए हो। अलीस, सौर्य, हर्षित एकदम सही रिस्पॉन्स किए हो। मयंक पटेल C एकदम सही है। दक्ष C, सिद्धांत C, तनय C, किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंस द एबव इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, हेंस नो सॉल्यूशन का कंडीशन a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 a2 कितना है यहाँ पे, तो 3 और p है। 3/p = b1 b2 कितना है, p और 3 है, p/3 नॉट इक्वल टू c1 c2 कितना है, तो 7/15। तो ये वाला कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। पहला दूसरा वाला कंडीशन से p² 9 दिख गया, तो p की वैल्यू +-3 हो गई। बोलो क्लियर, +-3 ऑप्शन C। अपडेट कीजिए, किन किन बच्चों को क्लियर हुआ 9 नंबर। 9 किन किन बच्चों को क्लियर है। पलिस क्लियर, क्लियर है। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्थान करें। ये 9 नंबर पूछा गया था 2015 का है, NTSC स्टेज 1 2015। देखो कितना आसान पूछता है ना। NTSC बस सिर्फ एक नाम है,
ये इजीली क्रैक कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, इसके बारे में बताइए। 10 नंबर के बारे में बताइए। x प्लस वाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। 2x प्लस वाई 10 दिया है। x और y बोला है नॉन निगेटिव नंबर्स हैं। x और y बोला है नॉन निगेटिव नंबर्स हैं। कौन बता रहे हैं सबसे पहले? 10 नंबर। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की सम कितनी होगी? बताइए कौन बता रहे हैं सबसे पहले इस 10 नंबर को? सबसे पहले कौन रिस्पॉन्स कर रहे हैं? अलिस बता रहे हैं सर इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 9 होगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की सम 9 आने वाली है। तो इसका समर्थन करेंगे कि इसके विपरीत में कोई जाना चाहेंगे? और कोई नहीं बताने वाले हैं? और कोई बताएंगे इस क्वेश्चन को? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ सोचना। 2x प्लस वाई 10 दे रहा है, तो यहां से x प्लस वाई बोल सकते हैं, 10 माइनस x हो जाएगा। अब ये देखो तो x और y पे क्या बोला है? नॉन निगेटिव इंटीजर बोला है क्या? x और y क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब कहते हैं x और y बिलोंग्स टू होल नंबर है। बोलो तो ये बताओ, होल नंबर में x की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं? 0, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक कुछ भी ले सकते हैं कि 5 तक ले सकते हैं मैक्सिमम? y की वैल्यू क्या कहां से कहां ले सकते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 और 10। बोलो ये क्लियर? इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं x का और y का। ये फंडा क्लियर है? x की पॉसिबल वैल्यूज ये रहेंगी, y की पॉसिबल वैल्यूज ये रहेंगी। बताओ 10 नहीं होगा, 10 एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो क्यों। ये देखो
x और y इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, ये वाला फंडा क्लियर है? बताइए, क्लियर है ये फंडा x और y वाला? अब x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू, अब बताओ तो ये राइट साइड वाला वैल्यू मिनिमम कब होगा? जब x मैक्सिमम रहेगा। राइट वाला जो अंडरलाइन किए येलो से, ये मिनिमम कब होगा? जब x मैक्सिमम होगा। और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5। तो मिनिमम कितनी होगी सम की? 5। अब बताओ ये मैक्सिमम कब होगा वैल्यू? जब ये येलो अंडरलाइन में x मिनिमम होगा, तभी ये मैक्सिमम होगा वैल्यू। और x की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। कितना आ गया मैक्सिमम? 10 आ गया। और क्या निकालना था? मैक्सिमम और मिनिमम का क्या निकालना है भाई? सम। कितना हो गया? 5 और 10 का सम। अपडेट कीजिए, किन किन बच्चों को क्लियर हुआ? 15, ऑप्शन डी। बताइए समृद्धि। अलीस क्लियर, मयंक क्लियर, समृद्धि क्लियर है ना? थोड़ा मतलब हल्का सा थोड़ा सा देखना था, इजीली आंसर निकल रहा था। अगर ये पार्ट भी क्लियर है तो बताओ अगले क्वेश्चन को देखें हम लोग। दक्ष, सिद्धांत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इसको देखो। ये तो इजीली निकाल लोगे तुम लोग, इवन सॉल्व भी कर लिए होगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बचपन से बना रहे होगे, अभी तो बचपन में ही हो, मतलब लीनियर इक्वेशन के हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर में, हर स्टेज में ये बना रहे होगे। देखो हिंट भी दे दिए हैं तुम लोग को, बताओ हिंट मिल गया? देखो आंसर भी आ चुका है सॉरी का, ऑप्शन सी सॉरी बता। 2 के साथ क्या है? हाँ तो 100 डिवाइड कर दिए ना, डिवाइड भी तो कर दिए, डिवाइड किया हुआ। सी एकदम सही बताए हो। इन दोनों को सॉल्व करने पे यू कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है क्या? और v का वैल्यू 3 आ रहा है।
है ना। तो u आपका 1/x है, ये 2 हो गया, v आपका 1/y है, 3 है, तो यहाँ से x आपका 1/2 आता दिख रहा होगा और y आपका 1/3 आता दिख रहा है। बोलो क्लियर? ऑप्शन सी। अलीस, दक्ष एकदम सही बता रहे हो, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। 12 भी इजीली बना दोगे तुम लोग, 12 नंबर भी इजीली बना दोगे। आपको यहाँ पे k का रेंज बताना है ताकि h, k जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जो k है वो क्या रहेगा। लिख चुके थे कि लिखना है? अगर किन्हीं को लिखना होगा तो बता दीजिएगा, विल वेट फॉर डेट। और लिख चुके हैं तो विल मूव ऑन, है ना। इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी डाल दो यहाँ पे, 3 के इक्वल डाल दो, 3 पे इक्वल डाल दो। ठीक है, तो कितना आएगा? k की वैल्यू क्या होगी ताकि ये दोनों पॉइंट जो अल्फा बीटा पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। क्या आने वाला है आंसर इसका? सॉरी बता रहे हैं ऑप्शन बी ग्रेटर देन -1। सॉरी बोल रहे हैं सर, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अलीस, हर्षित, इसनवी, ये बच्चे भी ऑप्शन बी बता रहे हैं। लेकिन दक्ष अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किए हैं, सिद्धांत अभी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किए हैं। इसका मतलब ये बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हैं। ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होता है तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव साइन का होता है क्या? तो यहां से कह सकते हो कि यहाँ पे अल्फा भी पॉजिटिव होगा, साथ साथ बीटा भी पॉजिटिव होगा, तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहले अल्फा निकाल लेते हैं, पहला लाइन दूसरा लाइन, इन दोनों लाइन को ऐड करने पे बताओ तो अल्फा कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है?
5/k+1 दिख रहा है, और बीटा देखो तो बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 3+2k/k+1। बोलो यही आ रहा है अल्फा और बीटा। 3 - 2k यहाँ पे हो जाएगा। बोलो यही आ रहा है। बताइए, अपडेट कीजिए, अल्फा और बीटा इतना ही आ रहा है क्या? चलो एकदम सही है। तो अल्फा यहां रख दो, अल्फा कितना है 5/k+1 > 0, और बीटा कितना है आपका 3 - 2k/k+1 > 0। ये वाले पार्ट से बताओ तो k+1 पॉजिटिव होगा तभी ऐसा हो पाएगा। दो पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव होता है ना, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव होगा तभी रेशियो पॉजिटिव हो पाएगा। तो यहां से k कितना आ गया, -1 से बड़ा दिखा? बताओ। अब ये बताओ, अभी ठीक है, अब ये बताओ, इसके बारे में तो आइडिया चल चुका है यहाँ पे कि k+1 पॉजिटिव है। यहाँ वाले पार्ट से पता चल चुका है ना कि k+1 पॉजिटिव है। अब ये बताओ, न्यूमरेटर कौन से साइन का होगा तब उसका रेशियो पॉजिटिव बोल देंगे? डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, न्यूमरेटर किस साइन का रहेगा तब रेशियो पॉजिटिव बोलेंगे? माइनस साइन का, नीचे प्लस साइन है, ऊपर माइनस साइन रहेगा, तो माइनस और डिवाइड बाय प्लस। पॉजिटिव, एकदम सही बता रही हो। नीचे पॉजिटिव साइन का है तो ऊपर भी पॉजिटिव साइन का रहेगा तभी रेशियो पॉजिटिव होगा। नीचे पॉजिटिव साइन का यहां दिख चुका है, ऊपर अगर पॉजिटिव साइन का रहेगा तभी रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव। बोलो क्लियर? अब यहां से बताओ क्या दिख गया, k का वैल्यू << 3/2 दिखा है। बोलो। अब बताओ, k -1 से भी बड़ा होना है, साथ साथ 3/2 से भी छोटा होना है। दोनों होगा तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव, मतलब ये दोनों कंडीशन होगा तभी आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो दोनों एक साथ कंडीशन होना मतलब k की वैल्यू कहां से कहां लाई कर गई, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या हो जाएगा, -1 <<k << 3/2 होगा क्या? -1 से बड़ा बट 3/2 से छोटा। किस ऑप्शन में है ये? बताइए, कौन बता रहे हैं किस ऑप्शन में है ये आंसर? डी में। अब बताओ किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? सॉरी, क्लियर। और अगर किन्हीं को कहीं पे कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कुछ समझना है, पूछ सकते हैं। अलिस क्लियर? बोलिए, सभी बच्चों को क्लियर है ना? दक्ष, सिद्धांत, स्नवी,
क्लियर है? तो अपडेट कीजिए। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। अगले क्वेश्चन को देखा जाए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर। P की वैल्यू बतानी है जिस वैल्यू पे ये दो आपका लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंटेन करे। ये दो लाइन आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंटेन करे, इसके लिए P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू क्या होगी ताकि ये दो लाइन आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंटेन करे? ए 6 बता रहे हैं और ये आंसर रिस्पांस आया है। कौन की है रिस्पांस? दक्ष बोल रहे हैं सर इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। और कोई बच्चे बताइए कि सॉल्व कर दें इसको। ए आ रहा है, सिद्धांत भी ऑप्शन ए बता रहे हैं। एलिस ऑप्शन ए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका कंडीशन क्या होता है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 बाई A2, A1 कितना है तो P है, A2 12, P अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन P इज इक्वल टू P माइनस 3 अपॉन P, ऐसा लिख देते हैं। पहला दूसरा से देखो P की वैल्यू 2 आ रही होगी, P स्क्वायर इक्वल टू 36, P आपका 6 और -6। -6 अगर 6 पुट करते हो तो 1/2 हो रहा है, ये वैल्यू 1/2 बन रहा है। इक्वलिटी ये बोला पे होल्ड कर गया है। -6 पे -½ बन रहा है, लेकिन ये -½ नहीं बन रहा है, तो ये आंसर डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, -6 पे -½ बन रहा है, -½ मतलब -6 अपॉन 12 इज इक्वल टू -6 अपॉन 12, ये तो ठीक है, बट नॉट इक्वल टू -9 अपॉन -6, इसलिए ये डिस्कार्ड कर रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ? आंसर ऑप्शन ए। बताइए सारे बच्चे क्लियर है ना? नेक्स्ट 14 नंबर, 14 को देखो। इजीली बना पाओगे ये क्वेश्चन, इजीली बना पाओगे। दो एप्पल, 3 बनाना और 1 कोकोनट का दाम 26 रुपया है। 3 एप्पल, 2 बनाना और 2 कोकोनट का दाम 35 रुपया है। तो 12 एप्पल, 13 बनाना, 7 कोकोनट का दाम कितना हो जाएगा? इजीली बन जाएगा आप लोग से, है ना? सिर्फ आप लोग लिखोगे, आंसर दिख जाएगा आपको लिखने के बाद। एप्पल को ए से कर देते हैं, बी बनाना, सी कोकोनट। एप्पल का दाम ₹1 है, 1 एप्पल का दाम।
बी एप्पल का दाम 20 रुपया, सी एक कोकोनट का दाम 30 रुपया। तो 2 एप्पल का 2A, 3 बनाना का 3B हो गया और एक कोकोनट का C, ये है 26। और यहाँ वाले पार्ट से कितना है 3A प्लस 2B प्लस 2C, इसका दाम कितना है तो 35 है। कौन बता रहे हैं इसका आंसर? मयंक पटेल ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन का आंसर बताया था ये। सिद्धांत बोल रहे हैं सर इसका आंसर ऑप्शन बी आने वाला है। सिद्धांत बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो श्योर शॉर्ट ऑप्शन बी ही आएगा 148। और कौन बता रहे हैं इसको? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बताओ सिद्धांत क्या किए हो? पहले क्वेश्चन में 3 दूसरे में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, कितना आ रहा है? पहले क्वेश्चन में 3 दूसरे में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कितना आ गया? बताओ 12A आ रहा है क्या? और यहाँ पे 9 + 4 13B आ गया है और यहाँ पे 3 + 4 7C आ गया है। 26 × 3 कितना होता है? 78 और 35 × 2 70 148 आ रहा है। बोलो कितना आसानी से आंसर आ रहा है? अपडेट कीजिए किन किन बच्चों को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था 2016 में पूछा गया था। बोलिए क्लियर है क्या? और सिद्धांत बहुत ही जल्दी बना चुके थे इस क्वेश्चन को। बताइए दक्ष, मयंक, शौर्य, अखिल। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन को देखें क्या? अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कौन बताने वाले हैं? इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता रहे हैं? दो डिजिट का द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स का सम 14 है और अगर 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं उस नंबर से तो नंबर रिवर्स हो जा रहा है। तो वो नंबर बताना है क्या होगा। 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 14 है और 18 सब्ट्रैक्ट करने पे डिजिट रिवर्स हो रहा है, नंबर बताना है क्या होगा। सॉरी बोल रहे हैं ऑप्शन ए होगा सर इसका। इसका मतलब सॉरी सॉल्व किए हो या ऑप्शन से चेक किए हो? शुभम भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं सॉल्व करके, ठीक है। और ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। 86, यहाँ पे 8 और 6 का सम 14 है। सिद्धांत एकदम सही, ऑप्शन ए। और 18 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 68 हो जाएगा। सेटिस्फाई कर भी गया कंडीशन। आपका ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, है ना।
आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही बेनिफिट है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, यू कैन इवन सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय गोइंग थ्रू द ऑप्शंस, डायरेक्टली थ्रू ऑप्शंस। अलीस एकदम सही है, ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 डिजिट का सम आपका क्या है? 14 है। लेट यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी 14 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है? तो आपका 10 टाइम्स ऑफ 14 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये डिजिट है, ये नंबर है आपका। 18 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना। 18 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नंबर क्या बन जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब 10x प्लस 14 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, x निकल जाएगा। सॉल्व करने पे आपका 140 माइनस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 9x प्लस 14। तो राइट साइड अगर x को ट्रांसफर कर दो तो 18x कितना हो गया? आपका 1 ये चला जाएगा इधर साइड में, 18 14 32, यहाँ 72, 172। तो x कितना आ गया? आठ 4 12। If 18 is subtracted from the number gets reversed, ठीक है। 140 माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 9x माइनस 18। अरे ये घटाना था, ये जोड़ दिए यहाँ पे। 32 घटा दोगे तो यहाँ पे 32 घटाने पे कितना आ जाएगा? 108। और ये 6 टाइम्स से कैंसिल हो रहा है, 6 हो गया। तो यहाँ से 10 माइनस एक्स 14 माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 14 माइनस एक्स 8 आ गया। तो नंबर क्या हो गया? 86, ऑप्शन है। बोलो इसी तरीके से सॉल्व किए हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 का क्वेश्चन है, एनटीएससी स्टेज 1। बोलो क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो। ये दो इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन ना हो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग के कितना होगा? ये दो इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग के कितना होगा? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 एनटीएससी स्टेज 1 का है। 2018 एनटीएससी स्टेज 1 का है। सॉरी बता रहे हैं सर, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। और कौन बताएंगे? बी। बताओ, कॉन्फिडेंस आ गया इस चैप्टर पे? एलईटीवी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एकदम सही बोल रहे हो अलीस। ऑप्शन बी 2 होगा। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच विल बी नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 यहाँ पे 1 है, a2 2 है, 1 अपॉन 2, b1 1 है, b2 आपका k है, 1 अपॉन k, c1 4 अपॉन 3। ये वाले पार्ट से k 2 दिख गया और 2 पे ऑटोमेटिकली इसके नॉन इक्वल है, ऑप्शन बी। तो आज के सेशन का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, अपडेट कीजिए। और अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है, कमेंट कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरी, डू अपडेट यू ओवर हियर, इफ नॉट कमेंट ओवर हियर। एटलीस्ट नो डाउट। सही बच्चे अपडेट कीजिए। सिद्धांत नो डाउट, ओके। तनय नो डाउट। किसने भी क्लियर सर?
Okay, so we are winding up our session over here. We'll meet you in the next class. That's it for today. Thank you and bye-bye.